अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एटम से अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 जो कि है एविडेंस ऑफ एटम। हम एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। असल में एविडेंस क्या है? सबूत, एटम के होने का सबूत। एटम के होने के 3 चीज़ों से हम एविडेंसेस हासिल कर सकते हैं। और लोगों ने सोचा होगा कि शायद हम जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और इसके अलावा वायरसेस वगैरह को देखते हैं, तो उस वक्त साइंटिस्ट ने समझा होगा कि चल शायद इससे एटम को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो एविडेंस ऑफ एटम में सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है जो हर कॉलेज स्कूल में मौजूद होती है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, वो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है। हमारी ऑर्डिनरी लाइट जो है वो इंसिडेंट रे है। और ये कहां तक मेजर कर सकती है? ये 500 नैनोमीटर तक, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप 500 नैनोमीटर तक की साइज का इमेज हमें दे सकती है। दूसरी बात, इससे जो हमें इमेज हासिल होता है वो कलर्ड हासिल होता है। और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर वो है 1500x। मतलब ये इतने पिक्सल तक की जो भी चीज होगी उसको मैग्नीफाई, उसको जूम कर सकती है। अच्छा, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम एटम का एविडेंस नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते उसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो एटम है वो 5 नैनोमीटर का है। हम 2 एग्जांपल ली हैं। 5 नैनोमीटर है, इसमें जो हमने रेडिएशन ली है उस रेडिएशन की वेवलेंथ है 3 नैनोमीटर, और यहां पर जो रेडिएशन ली है उसकी वेवलेंथ है 6 नैनोमीटर। अब ये जो रेज है जो 3 नैनोमीटर की है, अब देखिए एटम का साइज जो है वो 5 नैनोमीटर है। रेडिएशन की वेवलेंथ एटम के साइज से कम है, इसलिए इस रेडिएशन से हम जो भी ऑब्जर्वेशन हासिल होंगी वो हम हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेडिएशन एटम के साइज से छोटी है, मतलब इसकी वेवलेंथ छोटी है। यहां पे देखें, ये जो हमने एटम ली, इसमें जो एटम है इसमें रेडिएशन जिसमें वेवलेंथ 6 नैनोमीटर है। 6 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो 5 नैनोमीटर से बड़ी है। इसका मतलब है जब हम उसको जूम करना चाहेंगे तो उससे हम एटम का साइज फाइंड नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अगर तो हमने कोई बहुत छोटी चीज, मतलब कोई बहुत छोटा वर्ड लिखा हो उसको बड़ा करके देखना है, तो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं, उससे उस वर्ड्स को बड़ा करके हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कुछ हो ऐसा जो कि बहुत ही बारीक हो, तो वो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से वो हमें नजर नहीं आता। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास लेना पड़ता है जिसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा हो, जो कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको वो बड़ा करके दिखाता है। इसी तरह दूरबीन है, मतलब हमने जितनी छोटी चीज को देखना हो हम उतनी बड़ी दूरबीन, यानी उतने ज्यादा अच्छे और बड़े लेंस वाली हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है पार्टिकल जितना छोटा होता जाएगा उसके लिए हमें वो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके दिखा सके। और मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा नहीं है, इसलिए ये एटम को इतना बड़ा करके नहीं दिखा सकती कि वो हमें नजर आ सके। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी तरफ आते हैं जी। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हमने जो इंसिडेंट रे है वो ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल की है और इसका जो इमेज है वो कलर्ड आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम इंसिडेंट रे इस्तेमाल करते हैं, जो इंसिडेंट रे होती है इसमें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम हम इस्तेमाल करते हैं।
इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी है? इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1,50,00,000 इसकी मैग्नीफाइंग पावर है। इसका मतलब है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1,50,00,000 गुना बड़ा करके दिखाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 1,50,00,000 गुना बड़ा करके दिखाती है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ 1500 टाइम बड़ा करके दिखाती है। और ये कितनी है? 1,50,00,000 गुना बड़ा करके दिखाती है, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं। इससे जो ऑब्जर्वेशन की गई वो किसके लिए की गई? ग्रेफाइट का एनालिसिस किया गया। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ग्रेफाइट का एनालिसिस किया गया और उससे जो इमेजेस हासिल हुए वो कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन होती है, तो उसमें जो इमेजेस हासिल हुए वो उसके ओरिजिनल साइज से 15 मिलियन टाइम्स ज्यादा थे। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसने कार्बन के साइज जितना भी है उससे 15 मिलियन टाइम्स साइज बड़ा करके दिखाया। जो कि तस्वीर जो है वो आपको नजर आ रही है, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि जो कार्बन की जो फर्स्ट एविडेंस कार्बन का लिया गया वो 15 मिलियन टाइम्स बड़ा था। इसके बाद सिर्फ यहां पर बात नहीं रुकती, बात आती है आगे एक्सरे का एविडेंस। एक्सरे जब इजाद हुई, एक्सरे जब डिस्कवर की गई, एक्सरे मैं बताता चलूं ये रेज हैं, ये वो रेज हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस की जाती हैं। और ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर नंबर 5 में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको समझ लें कि ये रेज हैं कोई जिसका साइज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, जिसका साइज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। अब आप यहां पर देखें, इसका जो यहां पर हम बम्बार्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हैं, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन से पैदा होने वाली रेज को बम्बार्ड करते हैं। अब इससे जो हमें हासिल होता है वो क्या हासिल हुआ? हमें इससे मैसेज हासिल हुए। वो कौन से? ये पता चला कि जितने भी एटम हैं उनका मैस 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 किलोग्राम उनके एटम के मैसेज थे। और उनका जो डायामीटर हमें हासिल हुआ वो कितना था? 0.2 नैनोमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉम। ये इतना उनका एटम्स का डायामीटर ये देखा गया। और एटम के एटॉमिक मैसेज को किलोग्राम की बजाय AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। AMU में तो इसमें किया जाता है कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU इट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मतलब है जिसका भी -27 किलोग्राम मैस होगा वो असल में क्या होगा? 1.66 AMU। मतलब इस 10⁻⁻727 इस छोटी वैल्यू को एक सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक मैस यूनिट मुतारिफ करवाया गया, जो कि कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है। वो एक अलग बात है, अलग टॉपिक है। तो इसके लिए 1 AMU यानी किसी भी एटम का मैस अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो हम एटॉमिक मैस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पर एमसीक्यूज भी आ सकता है। आपके टॉपिक के लास्ट में एक एग्जांपल दी है जो कि कल मैंने थोड़ी सी गलत बता दी थी। वो एग्जांपल ये दी है कि अगर आप पेन लें और पेन को अपनी किसी भी कॉपी पर मार्क करें तो उसके ऊपर जो भी डॉट बनेगा तो उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद हैं। 2 मिलियन एटम्स, ठीक है। ये मैंने कल गलत बता दी थी, मैंने इसको 2 लाख कहा था, ये 2 मिलियन है। यहां पर हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।